क्या आप क्वेश्चन बोले आंसर? Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So we are taking up a set of 4 questions, and we are trying to decipher the interpretation of the of these questions, and accordingly, we'll be going ahead with writing the answers. But here, we'll be sticking to how we can basically interpret these questions in a proper time frame manner. So question 1 is that constitutional morality, it is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. So explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. So Ashik, you can explain your interpretation. तो यहाँ बात कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन that is why the importance of preamble fundamental right DPSP should be mentioned starting में कि constitutional morality is uh, there in fundamental right doing DPSP and preamble. It is founded on essential facet, reasonable restriction, basic structure. It should be mentioned. After that, explain the doctrine of constitutional morality with help to the judicial decision. So, relevant judicial decision can be taken, such as Triple Talaq case of 2017, where the importance of right to life and dignity is greater than the religious dogma. Second, judicial decision can be taken as right to privacy, Puttaswamy case in 2017, then Sabrimala case in 2018. All these can be explained with the help of constitutional morality. मैं And बस यही एड अप decision. करूंगी कि जो हाँ केसेस आप लोगे उसमें आपको ये नहीं एक्सप्लेन करना जजमेंट क्या थी, उसको थोड़ा अपने हाँ वर्ड्स में अपना एलिमेंट लेके आना है ठीक कि इसमें हाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एलिमेंट हेल्प कैसे किया हाईलाइट हो पाया। हाँ, क्या हेल्प किया इवॉल्व हो। तो क्या तो मैं बता देता हूँ। तो अगर पुत्तस्वामी केस अगर लेते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से हेल्प हुआ कि पहली बार राइट टू जो प्राइवेसी है वो हाईलाइट हुआ। वो भी पार्ट हुआ आर्टिकल 221 के अंदर। उसके बाद फंडामेंटल राइट राइट टू डिग्निटी ऑफ वेमेन इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, वो भी हाईलाइट हुआ पहली बार। और जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा काम करे। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस ऑल्सो फेसेस द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के थ्रू है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सब पे लगेगी बेसिकली। चलो, तो now we can move to वैसे ही इसको question एंड number करते हैं। 2. Question number 2. How did the land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? तो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री पहला है। तो लैंड रिफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज केरल, पंजाब, ऐसे ले लेंगे। whereas in other parts of the country like Bihar, UP, they were not much reform. तो it has helped सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसे बता देंगे, फिर बताएंगे कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ जाति, इंटर वर्ण जाति इसको बोल सकते हैं। और सेकंड बता सकते हैं सोशो कि जेंडर प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी so that the women were working in the चलो, field। टेक्निकल हो गया तो कि हाँ आंसर हम कैसे कैसे लिखेंगे, मतलब हेल्प, आंसर में हाँ क्या लिखेंगे ठीक है। लिखेंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या तो लिखेंगे। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक को पहले लेके आ जाए, उसमें पॉइंट फैला हाउ देंगे। हाउ लैंड रिफॉर्म हाउ, दे कैसे की। हेल्प इन इम्प्रूवमेंट। तो उसके पीछे के प्रोसेस के बारे में बात करने की, जो डिफरेंट स्टेट्स के केस लैंड रिफॉर्म से, हाँ वो कैसे लैंड लिंक रिफॉर्म से करके। जो हाँ। कास्ट स्ट्रक्चर है, डोमिनेशन स्ट्रक्चर था सोसाइटी के अंदर वो टूटा। हम्म। उससे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल को एक अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन मिला। वो हाँ। हो गया पहला। दूसरा कि विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, क्योंकि लैंड के साथ साथ पैट्रियार्कल सोच को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो विमेन का इसमें बढ़ा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म आने से कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसको इम्प्रूवमेंट मिला। और उसी से फिर जो वेरियस जो स्टार्टअप है सच एज कोऑपरेटिव फील्ड में वर्गीज क्यूरिन का अमूल हो गया। वैसे ही मध्य प्रदेश का जो जीआई टैग मिला हुआ है बासमती राइस को, वो एक्सपोर्ट करने का मौका मिला, उससे प्रॉस्पेरिटी है। तो इकोनॉमिक मूव लेके आ जाओ। हाँ, आप मतलब बताइए उसको आंसर आने वाले आगे वाले टाइम तक भी थोड़ा कनेक्ट करना है, आज की करंट सिचुएशन से भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, इतना भी नहीं। बट मेन चीज यही है कि आपको एलिमेंट जो लेके आना है, हाउ डिड दे हेल्प, ये नहीं कि व्हाट वर द आउटकम्स। तो अगर आप हाँ ये व्हाट और हाउ को रिप्लेस करके रीड करोगे क्वेश्चन, तो मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है।
Then coming to question number 3, to discuss the desirability of greater representation of women in the higher judiciary to ensure diversity, equity, and inclusiveness. तो बताऊंगा कि इसमें क्या डिजायरेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है कि कैसे वो बढ़ने से डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस इंश्योर होगा। यही क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना है। तो डिजायरेबल वुमेन क्यों है? एम्पैथेटिक एटीट्यूड, साथ ही साथ मोर ऑब्जेक्टिविटी टुवर्ड्स द जजमेंट, या फिर आपने जो बताया कि एग्जांपल लेंगे इंदु मल्होत्रा जी का कि कैसे उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा एक्सप्लेन सोसाइटी कर के सकते हैं अंदर। कि हाँ कैसे, मतलब डिस्पाइट अभी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन भी उनका कंट्रीब्यूशन कितना वैल्यूएबल है, या कितना लैंडमार्क तरीके से उन्होंने अपने और भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो कितना हो सकता है, ज्यादा हो सकता है फिर। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैसिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि कितना डिजायरेबल है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो बेसिकली थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही रखना चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट, मतलब फिर जेंडर वाली चीज आ जाती है वुमेन एंड मेन, तो थोड़ा इसको पॉलिटिकल सॉरी वो पॉजिटिव सेंस में लेके चलना है। तो जो हम वर्ड भी जेंडर रिप्रेजेंटेशन विमेन ज्यादा होगा हायर जुडिशरी में, तभी जाके इंश्योर होगा जेंडर इक्वालिटी ऑफ द कंट्री। हाँ यहाँ से जोड़ सकते हैं। और समाज में विमेन का इम्पोर्टेंस रोल इसलिए वैसा जोड़ सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी, इक्विटी है, वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी है, SC ST LGBTQ है, उनको भी एक अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू एक सेफ स्पेस मिल सकता है। तो उसका एक रोल निकाल सकते हैं इसमें हायर जुडिशरी में। Let's take up the last question. So it is how and to what हाउ extent एंड व्हाट एक्सटेंट। would micro irrigation help in solving India's water crisis? तो इंडिया वाटर क्राइसिस, पहली बात आज भी है 1500 1100 के बीच में। हाँ डेटा जो है तो वो उसको, हाँ वो हो गया, डेटा हो गया, अलग बात है। तो वो कैसे सॉल्व करेगा? तो हाउ, माइक्रो एग्रेशन होने से। माइक्रो एग्रेशन होने से जो फार्मिंग एरियाज है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एफिशिएंसी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वाटर यूज का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा एफिशिएंसी हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी हाँ भी इंक्रीज हो सकती है, उससे प्रोडक्टिविटी farmers की बढ़ेगी। इनकम से कनेक्ट हाँ कर देंगे। हाँ, फार्मर इनकम से कनेक्ट कर देंगे मतलब उसको, जो हाउ इकोनॉमिक वाला एलिमेंट है सस्टेनेंस कि बढ़ जाएगा। हाँ हाँ हाउ, हाउ वाला कैसे एलिमेंट है बढ़ेगा? वो इजीली हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट है, हाँ, मतलब डायरेक्ट पूछ रहे टू हैं कि व्हाट एक्सटेंट, कैसे, हाँ टू सिर्फ व्हाट यही एक्सटेंट। करने से नहीं बढ़ेगा, हाँ क्योंकि और भी बाकी। बहुत सारे जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे शुगर केन, वो लैंड यूज पर डिपेंडेंट है, हाँ वाटर टेबल घट रहा है, तो सिर्फ इसी यूज से नहीं हो पाएगा। तो वो हम लोग क्या करना चाहिए बाकी सब, तो हाँ मतलब यहाँ वाटर पे हार्वेस्टिंग माइक्रो मेथड हो गया, इरिगेशन के बारे में एंशिएंट टेक्नोलॉजी, थोड़ी लिमिटेशंस के बारे में लिमिटेशन, बात कर सकते हैं कि कितने एक्सटेंट वाले एलिमेंट में, कि टू व्हाट एक्सटेंट। कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं, पहली बात महंगा है, हाँ हाँ तो पैन इंडिया लेवल पे हम फार्मर के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, पैन में और ये मुश्किल हो ऑब्वियसली सकता है। सडनली चेंज नहीं हो सकता है, वो कुछ लिमिटेशंस हम बात कर सकते हैं। तो आई गेस इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं अच्छे से। सो वी कैन लाइक क्लोज द सेशन नाउ, एंड औशक अगर आपको कुछ बोलना है तो यू कैन स्पीक अप। No, Mansi, you can just. Okay, so thank you so much for joining us, and I hope that these sessions would be helping you as well. And stay connected with us. We'll continue with these series. And thank you so much, and do subscribe to the channel if you haven't.